हेलो एंड वेलकम टू फिनिक्स लाइफस्टाइल क्लिनिक। मैं डॉक्टर श्रुति। आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक इन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब ये बायोलॉजिकल क्लॉक यानी क्या? बायोलॉजिकल क्लॉक ये हर ऑर्गेनिज्म का एक नेचुरल टाइमिंग डिवाइस है जो अपने सर्कैडियन रिदम्स को कंट्रोल करता है। हम इंसानों में पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है। पीनियल ग्लैंड एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है जिससे हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के जो रिदम है वो मेंटेन रहते हैं। सर्कैडियन रिदम्स हर 24 घंटे में रिपीट होते रहते हैं। सर्कैडियन रिदम से ही हमें पता चलता है कि हमारे नींद का समय हो गया, हमारे उठने का समय हो गया, किस समय हमें भूख लगती है, किस समय हमें एक्सरसाइज करनी रहती है। अब ये है हमारा सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम के अनुसार दिन के अलग अलग समय पे दिन के अलग अलग फंक्शंस कम या ज्यादा होते रहते हैं। जैसे कि सुबह 6 बजे हमारा ब्लड प्रेशर हाईएस्ट रहता है, 7 साढ़े 7 बजे मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है, 8 से 8:30 के बीच में हमारे बॉवेल मूवमेंट शुरू हो जाते हैं जिस समय हमें हमारा ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज सर्कैडियन रिदम से अगर मैच करते हैं तो हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन रहता है। जब बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है तो कौन सी बीमारियां हैं जिनकी बढ़ने का खतरा होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्बेंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस पे। जैसे ही बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने लगता है वैसे ही हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस कम होने लगता है, यानी हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगती है जिससे भविष्य में डायबिटीज और मोटापे का खतरा बरकरार रहता है। इसी के साथ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी होने का खतरा रहता है और कैंसर प्रोग्रेशन जल्दी होता है। तो इसीलिए बायोलॉजिकल क्लॉक का मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है? उनमें से सबसे पहले आते हैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। कुछ लोग अपने काम के कारण या फिर ट्रैवलिंग का शौक रहने के कारण बहुत बार ट्रैवलिंग करते हैं। ऐसे लोगों में अपने दिन का जो डे टू डे एक्टिविटीज का समय रहता है वो चेंज होते रहता है, इसलिए उन्हें बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने का खतरा ज्यादा रहता है। उसी के साथ नाइट ड्यूटी और शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोग, इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले लोग जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस ऑफिसर्स, फायरमैन, लाइटमैन, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके इमरजेंसी ड्यूटी के कारण उनका डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्बेंस होके उनमें ग्लूकोज टॉलरेंस कम हो जाता है। उसी के साथ में कुछ लोग अपनी आदतों के कारण अपना बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब कर लेते हैं, जैसे कि रात को देरी से सोने वाले लोग, सुबह देर से उठने वाले लोग, ऐसे लोग जो अपना खाने पीने का समय बरकरार नहीं रखते, और कुछ ड्राइवर्स। इन लोगों में भी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है। हमें कैसे पता चले कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो रहा है? इसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि अल्ट्रेशन इन एपेटाइट, यानी किसी किसी को भूख ज्यादा लगने लगती है या फिर किसी किसी की भूख कम हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस यानी नींद ना आना या फिर देरी से नींद आना या फिर दिन के समय ज्यादा नींद आना। एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंगर, एग्रेशन, मूड स्विंग्स, यानी कभी अच्छा लगते रहता है तो कभी डिप्रेस लगते रहता है। एक्सेसिव फटीग, बिना काम के भी थकावट महसूस होने लगती है। सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस, पुअर कंसंट्रेशन, स्लोइंग ऑफ स्पीच, पुअर वर्क परफॉर्मेंस, और बच्चों में, स्टूडेंट्स में पुअर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स। ये कुछ लक्षण है जिससे हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति का बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो चुका है। जब हमें पता चल जाता है कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है जिसके कारण बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है, तब हमें हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज को फिक्स समय पे करना चाहिए। जैसे कि हमारा उठने का समय है सुबह 5 बजे से 7 बजे तक। जो लोग 7 बजे से लेट उठते हैं उनमें बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम रहना चाहिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक।
हमारे लंच का समय रहना चाहिए दोपहर 12:30 से 2 बजे तक। हमारे डिनर का परफेक्ट टाइम है शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। जो लोग रात को 7 बजे के बाद खाना खाते हैं उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और उनमें डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। जैसे ही हमारा खाने पीने का समय परफेक्ट रहना चाहिए, वैसे ही हमारा सोने का समय भी फिक्स रहना चाहिए। छोटे बच्चों में स्लीप इंडक्शन रात को 9 बजे हो जाता है, इसलिए छोटे बच्चे यानी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों ने रात को 9 बजे से 10 बजे के अंदर सो जाना चाहिए। एडल्ट्स में स्लीप इंडक्शन 10 बजे होता है, इसलिए 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों ने रात को 10 बजे से 11 बजे के अंदर सो जाना चाहिए। जो लोग रात को 11 बजे से लेट सोते हैं उन्हें स्लीप डिस्टरबेंसेस के कारण बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। अपने एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छा समय रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी सुबह 5 बजे से 7 बजे तक या फिर शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। इस समय अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के सारे बेनिफिट्स पूरी तरह अपने शरीर को प्राप्त होते हैं। अदरवाइज जो लोग रात को एक्सरसाइज करते हैं उनकी एक्सरसाइजेस से जितने बेनिफिट्स मिलने हैं वो नहीं मिलते। हमारा वर्किंग आवर भी फिक्स रहना चाहिए। दिन के मैक्सिमम अलर्ट टाइम यानी सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक हमारा वर्किंग आवर रहना चाहिए। हमारा पावर नैप जब हमारा लंच हो जाता है उसके बाद में हमारी एनर्जी लो हो जाती है तो उस समय 20 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं। तो इस तरह अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज का टाइमिंग फिक्स करके हम हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने का खतरा भी दूर रहता है। सो कम एंजॉय ना हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू।